मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट रिहा आहक और कलाम की रोशनी में आप सबको वेलकम करती हूं। व्यूवर्स, लास्ट 2 एपिसोड में हमने मुकाशवा की किताब के चैप्टर नंबर 12 पे डिस्कशन स्टार्ट की थी और अभी कुछ सवालात बाकी रह गए थे। तो आज की जो एपिसोड है वो इन्हीं क्वेश्चंस की डिस्कशन की कंटिन्यूएशन है। व्यूवर्स, आज हमारे साथ फिर एक बार पास्टर सैमुअल कादिर मौजूद हैं और जो हम आज की डिस्कशन को कंटिन्यू करने को है। सो सर, हम आपको फिर से वेलकम करते हैं कलाम की रोशनी में। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। जी सर, आपसे आज का पहला क्वेश्चन। अय्यूब नबी के सहीफा में शैतान को इल्ज़ाम लगाने वाला कहा गया है, लेकिन इस वक्त मसीह खुदावन के नाम लेवा लोग या इनके पैरोकार नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि मुकाशफा इल्हामी नहीं बल्कि यहूदी अदब की एक खास तर्ज है? क्योंकि मसीही जमात का जन्म तो बहुत अरसा के बाद हुआ है। शैतान तो अपने मुकाम से बहुत पहले गिरा दिया गया था। रिहा, थैंक यू सो मच। और मैं नाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। और हम मुकाशफा की किताब के बारे में बाब को स्टडी कर रहे हैं और आज आई थिंक ये थर्ड एपिसोड है। तो थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, जो इब्लीस है ये बेसिकली तो अगर आप इसकी नेचर के हिसाब से बात करें या इसकी क्रिएशन के टाइम पे, तो ये एक एंजल था। तो इसके लिए हमारे पास बिब्लिकल रेफरेंसेस भी हैं और बाइबल मुकद्दस में इसका कोई ख़ास पर्सनल नेम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो क्योंकि इंसान के बनने से पहले ये जो गुनाह आसमानों पर हुआ और जो इब्लीस ने किया, ये ह्यूमन की हमारे आदम की क्रिएशन से भी पहले की बात है। तो हमें नज़र ये आता है कि आम तौर पर हम जो मसीही हैं इब्लीस का नाम बताते हैं लूसीफर। तो लूसीफर कोई नाम नहीं है। ये नाम की तरह का है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे क्रिस्टोफर है, जैस्पर है, उसी तरह इसकी जो साउंड है लूसीफर। तो ये कोई नाम नहीं है। जैसे यूब की किताब में आपको सुबह का रोशन सितारा, मॉर्निंग स्टार का जो जो एक टर्म नज़र आती है, सुबह का रोशन सितारा। तो अगर आप इसको लैटिन में कहेंगे तो ये लैटिन में आएगा लूसीफर। सुबह का मॉर्निंग स्टार या सुबह का रोशन सितारा, इसको लातीनी ज़बान में आप कहेंगे तो सिंपली क्या मतलब होगा, लूसीफर। तो चूंकि ये नाम की तरह है या यानी फिर इसका नाम लूसीफर इसका नाम पड़ गया, जिसका सिंपली मतलब क्या है, सुबह का रोशन सितारा। लेकिन इसके करैक्टर की वजह से, इसकी आदात की वजह से, इसकी नेचर की वजह से इसको शैतान कहा गया है, अजियत देने वाला कहा गया है, इसको इब्लीस कहा गया है, इसको पुराना सांप कहा गया है और इसको फाड़ने वाला भेड़िया कहा गया है, शेरे बबर कहा गया है। यानी कोई भी मुस्बत बात इसके करैक्टर के साथ बाइबल में हमें नजर नहीं आती। वर्गलाने वाला, बहकाने वाला, तारीकी फैलाने वाला, हलाक करने वाला, कुचलने वाला, फटकने वाला, ये सारे इसके टाइटल्स हैं। लेकिन इसका जो काम है, जो इसका वर्क है, उसमें सबसे बड़ा जो इसका हथियार और काम है वो है खौफ पैदा करना, खौफ ज़दा करना। और अगर खौफ के साथ एक चीज़ को और आप ऐड करना चाहें इब्लीस की नेचर को समझने के लिए, इल्ज़ाम लगाना। तो हमें क्वेश्चन आपका ये है कि अय्यूब की किताब में भी हमें इसका यही करैक्टर नज़र आता है डेविल का, कि ये इल्ज़ाम लगाता है। वो कैसे? खुदा के सब बेटे हाजिर होते हैं और उनमें से इब्लीस भी आता है। अच्छा, ये भी कई, हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मुश्किल है कि खुदा के बेटे जमा हो रहे हैं तो उनमें इब्लीस का क्या काम है। तो हमें ये समझना होगा कि खुदा फुल कंट्रोल रखता है अपनी क्रिएशन पर, और जब खुदा का अपनी क्रिएशन पर फुल कंट्रोल है तो इब्लीस भी क्रिएटेड बीइंग है। तो मखलूक होने की वजह से खुदा का कंट्रोल इस पर भी है। गोई या बिगड़ गया है, इसने अपना मुकाम खो दिया है। और आसमान पर से गिरा दिए जाने का मतलब मैंने आपको शायद पिछले एपिसोड में बताया होगा, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो फिजिकली, जैसे आप लोकेशन बदलते हैं, इसकी लोकेशन चेंज हो गई। दूसरा, इसका स्टेटस चेंज हो गया। अब ये गिरा दिया गया है, खुदा की नज़र में इसका अब वो काम, वो मुकाम नहीं रहा। और फिर इसकी जगह जगह भी वो नहीं, मुकाम भी वो नहीं रहा, और इसका स्टेटस भी वो नहीं रहा। अब ये क्या क्या करता है? अब देखिए, खुदा ने खुद बात को छेड़ा है कि तू मेरे बंदा अय्यूब को जानता है। तो खुदा अय्यूब की आजमाइश को प्लान कर चुका था, और इब्लीस को उसने जब इब्लीस से जब बात की तो उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। तो यहाँ से पता चलता है कि अय्यूब की किताब में भी इसकी इल्ज़ाम लगाने वाली नेचर को
वाजे किया कि क्या इल्ज़ाम लगाया, अय्यूब ऐसी ऐसी तेरी इबादत नहीं करता। यानी उसने ये कहा कि वो मतलब लालच में तेरे साथ मुखलिस नहीं है, तेरी नेमतों के लालच में वो तेरी शुक्रगुज़ारी करता है। उसने गोया खुदा को ये कहा कि ज़रा तू उसकी बाढ़ को तो हटा कर देख, उसकी नेमतें बरकतें तो वापस लेकर देख। लेकिन जब वो नाकाम हुआ और अय्यूब ने कोई बदी नहीं की, कोई खुदा के खिलाफ बात नहीं की, तो फिर इसने सेकंड प्लान ये किया कि जब तू उसकी जान को दुख देगा, यानी वो सिचुएशन को टफ करता जा रहा है। तो यहाँ से हम लेते हैं कि वो खुदा के लोगों की खुदा के सामने शिकायत करता है। लेकिन ये वहाँ गया कैसे है? तो मैं बता रहा था कि ये चूँकि क्रिएशन है और खुदा का अपनी तख्लीक पर पूरा कंट्रोल है। अब खुदा इसको इसकी नेचर के मुताबिक काम देता है। मसलन कोई कौम, कोई उम्मत कलाम की सदाकत को सुनकर, हक को सुनकर फिर भी हक को दबाए रखती है, तो खुदा इसको अलाउ करता है कि वो उस मुल्क में उन जगहों पर क्या फैलाए? गुमराही फैलाए, तारीकी तारीकी के काम करे। और फिर किसी जगह पर किसी कौम को खुदा ने पनिश करना होता है या उसमें हलाकत बर्पा करनी होती है, तो वो भी इसको यूज़ करता है, यानी गुमराही के लिए। लेकिन खुदा, देखिए ये हमें समझना होगा कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन जब खुदा किसी कौम को गुमराही में फेंकता है तो उसकी वजह क्या है? खुदा इनफ टाइम दे चुका होता है, खुदा उनको मौका देता है, हक को उन पर अयां करता है। जब वो नहीं अंडरस्टैंड करते तो फिर खुदा इब्लीस को उसकी नेचर के मुताबिक काम असाइन करता है, क्योंकि मखलूक होने की वजह से आज भी इब्लीस उसके कंट्रोल और अंडर डोमिनियन है। तो इस तरीके से इब्लीस यहाँ पर हमें नजर आता है यूब की किताब में कि ये खुदा की हजूरी में पहुंचा है। खुदा ने इसको इजाज़त दी है कि तू मेरे बंदा यूब की आजमाइश कर, और खुदा ने जो अपने बंदा यूब के बारे में कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ। और यहाँ पर भी उसका करैक्टर में इल्ज़ाम लगाने वाला नज़र आता है। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि क्या इसका मतलब है कि हमें अगेन मुकाशवा की किताब के 12वें बाब में अगर मैं पढ़ना चाहूँ, तो जब इब्लीस को गिरा दिया गया तो 10वीं आयत में कुछ यूं है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो यहाँ पर भी उसको स्पेशली टाइटल दिया गया है, इल्ज़ाम लगाने वाला, ब्लेम करने वाला, एक्यूजेशन, लोगों के ऊपर चश्मा करने वाला। तो ये उसका करैक्टर है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यहाँ दोबारा उसको, जब अय्यूब की किताब में उसको इल्ज़ाम लगाने वाला कहा गया, तो उस वक्त तक तो मसीह के नाम लेने वाले लोग नहीं थे। तो चूंकि मसीह तजस्सुम इख्तियार करके मसीह ने खुद को इस तरह से रिवील नहीं किया था जैसे मुकद्दसा मरियम से तजस्सुम के बाद वो खुद को जाहिर करता है। तो मसीह के लोग या मसीही कहलाने वाले या कलीसिया नहीं थी, लेकिन खुदा के लोग तो उस वक्त भी मौजूद थे। और अय्यूब के बारे में खुदा का क्या दावा था? ये अय्यूब जो है वो अय्यूब की किताबें लिखे खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। तो अय्यूब जो है ये इसका स्टेटस नबी का भी है और ये खुदा से डरता है। तो खुदा के लोग थे, लेकिन इस वजह से ये कहना चूंकि कलीसिया का वजूद नहीं था, मसीही कहलाने वाले ईमानदार नहीं थे, लिहाजा ये इल्हामी नहीं है। तो मुकाशफा की किताब जो है वो इल्हामी है। अब दोनों बातों में कनेक्शन क्या है? जो इब्लीस की नेचर हमें यूब की किताब में यूब की ज़िंदगी में नज़र आती है, वो अपनी नेचर में उसी तरह से आज भी इल्ज़ाम लगाता है। और मुकाशफा की किताब में मसीही जमात को जब कलीसिया कायम हुई तो शैतान ने वो ईमानदारों पर, भाइयों पर भी आपने उसी हरबे को इस्तेमाल किया और दिन रात खुदा के सामने इल्ज़ाम लगाता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि इब्लीस इल्ज़ाम लगाता है, ये नहीं। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उसको गिरा दिया गया है। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो इल्ज़ाम लगाता क्या है? भाइयों पर दिन रात इल्ज़ाम लगाता है। और ये क्या इल्ज़ाम लगाता है? जब कोई ईमानदार खुदा की प्रोटेक्शन, डिवाइन फेवर, फजल और उसके हाथ के नीचे से निकल जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इब्लीस की टेरिटरी में चला जाता है। तो इब्लीस इल्ज़ाम ये लगाता है कि, या इस तरह की वो बात करता है कि मैंने तो जब कसूर किया तूने मुझे नीचे फेंक दिया। ये देख ये क्या करते हैं। और ये बात क्राइस्ट ने भी आपकी खिदमत में की थी, तुम लोगों को इब्लीस ने मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। जब हमारी हमारी नेचर में
इब्लीस को अपनी नेचर के साथ मिलती जुलती खूबियां और करैक्टर नजर आता है, तो वो डिमांड करता है कि इनको मेरे हवाले कर दे। तो यीशु मसीह कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की। तो इब्लीस का काम है हलाक करना, बर्बाद करना। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि उसकी नेचर इल्ज़ाम लगाने वाला है। वो भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है, और इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है? ताकि खुदा को बताए कि ये इस इल्ज़ाम की जद में है, तूने मुझे पनिश किया, इनको भी पनिश कर। लेकिन वहां पर क्या होता है? खुदावंद यीशु मसीह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने खुदा के सामने जो हमारी शिफायत करता है, जो वो जमीन पर भी शिफायत करता था, पतरस से उसने कहा मैंने तुम लोगों के लिए दुआ की, और आज भी वो क्या करता है? शिफायत करता है, और उस इल्ज़ाम के असर से हमें छुड़ाता और बचाता है। तो ये सारा 7वां क्वेश्चन है। तो ये मुकाशफा की किताब इल्हामी है, और बाइबल मुकद्दस की ये आखिरी किताब है, और ये एपोकलिप्टिक लिटरेचर है, और एंड टाइम्स के साथ इसका ताल्लुक है, और इसकी बहुत सारी बातें हमने पूरी होती हुई देखी हैं, और कुछ अपने वक्त पर जरूर पूरी होंगी। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के सबब क्या यहाँ मुकम्मल फजल के बरखिलाफ तालीम दी जा रही है? क्योंकि इंसानी गवाही का कलाम मसीह खुदावन की सलीबी मौत के बराबर गिना जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन जब इसको हम कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये समझना होगा। मैं पहले यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कुछ लोगों के बारे में जो मसीह के मानने वाले हैं, जो उसका नाम ये कलीसिया कह लें, ईमानदार कह लें, उनके गालिब आने का मुकाशफा की किताब में जिक्र हुआ है, और ये वर्स नंबर 11 से ये क्वेश्चन निकला है कि वो लोग 2 चीज़ों से गालिब आए हैं, बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम से। उनके पास गालिब आने के लिए 2 चीज़ें हैं, यीशु मसीह का खून और गवाही का कलाम। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ, क्या सिर्फ बर्रा का खून गालिब आने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या सिर्फ खुदा का फजल जो यीशु मसीह के कफारे में छिपा है, मुकम्मल फजल, क्या ये उसके खिलाफ बात हो रही है कि हमें गालिब आने के लिए खून के साथ अपनी गवाही भी चाहिए? क्या इंसानी गवाही का कलाम यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके कफारे के बराबर हो सकता है? तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपने पूछी हैं। तो पहले नोट कीजिए कि बर्रा के खून का मतलब है कि हमारी जगह पर मसीह यीशु ने अपनी जान दी है, वो हमारा कफारा है, और उसका खून हमें गालिब आने में कैसे मदद फराहम करता है? उसका खून इब्लीस के तमाम इल्ज़ामात को किल कर देता है। जिन चीज़ों का वहाँ पर इल्ज़ाम लगाता है, उन चीज़ों की कीमत यीशु का खून है। यानी हम हमारे लिए खून बहाया गया, हमें खून से खरीदा गया, हमें खून से धोया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जब हमारी जगह पर यीशु मसीह कुर्बान हो गया और उसने अपना खून बहा दिया, तो उसके खून के बहाने से और हमारा फिदिया बनने से इब्लीस की जो ग्रिप है, या जो उसके इल्ज़ामात की शिद्दत है, या उसके इल्ज़ामात के बदले में जो सज़ा है, वो वैसी मनसूख हो जाती है, क्योंकि हमारी कुर्बानी, हमारी जगह पर कुर्बानी खुदाम यीशु मसीह ने अदा कर दी है। तो बर्रा के खून से मतलब है यीशु मसीह का कफारा, सब्स्टिट्यूशनरी जो उसका अटोनमेंट है, जो उसकी कुर्बानी है, वो हमें इब्लीस के इल्ज़ामों से बचाती है। अब जो इसमें टेक्निकल पार्ट है जो आपने पूछा है, और अपनी गवाही के कलाम से, तो पहले समझिए कि गवाही का कलाम क्या है, क्योंकि तासुर ये नजर आ रहा है इस क्वेश्चन से कि कहीं गवाही का कलाम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके कफारे के बराबर जगह ना बना ले, कि यानी जैसे खून से हम गालिब आते हैं, वैसे ही अपने गवाही के कलाम से भी हम गालिब आते हैं। तो पहले समझिएगा कि गवाही का कलाम होता क्या है। तो यूहन्ना ने यूहन्ना ने अपने खत में इस पर बड़ी ज़बरदस्त बात की है। क्या लिखा है? जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, वो अपने आप में गवाही रखता है। अच्छा, इस बात को पहले समझते हैं कि गवाही के कलाम का मतलब हमारी कोई पर्सनल स्किल की बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि वर्ड्स ये यूज़ हुए अपनी गवाही, तो ये नज़र आता है कि शायद हम किसी अपनी, चाहे बहानदारों की अपनी स्किल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। गवाही का कलाम वो कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हमारे अंदर पैदा हुआ। जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, तो हमारे अंदर गवाही पैदा हुई कि खुदावंद यीशु मसीह कफारा है, उसका खून धोता है, उसका खून बचाता है, उसके खून में निजात है, उसके नाम में निजात है। तो ये जो गवाही हमें गालिब आने में मदद दे रही है, तो ये दरअसल कफारे पर ईमान है। यानी बर्रा का खून खुदावंद यीशु मसीह का कफारा जो उसे हमारे लिए दिया, और जब हम गवाही के कलाम की बात कर रहे हैं, तो ये उस कफारे पर ईमान लाकर, ईमान का जो इकरार हम करते हैं, ये उसकी बात हो रही है।
तो ये कोई इंसान की ये मुकम्मल फजल के बरखिलाफ तालीम होती अगर हम ह्यूमन स्किल की बात करते, अगर ह्यूमन एफर्ट की बात करते। तो हमारी गवाही के कलाम का मतलब है जो ईमान हमने खुदावंद यीशु मसीह पर रखा है उसकी वजह से हम बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून ने हमें महफूज रखा है, उसका कफारा हमें बचाता है और उसके खून में छिपे हुए ईमानदार को इब्लीस कभी भी छीन नहीं सकता। तो ये गवाही के कलाम का मतलब है। और ये कोई खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और सलीब पर उसके कफारे से हटकर कोई और बात नहीं हो रही है। ये गवाही सलीब और खुदावंद की सलीबी मौत के बारे में ही है, जो उसे हमारे लिए जो कुछ किया हम ईमान लाकर उसका बयान करते हैं और उसके बारे में इकरार करते हैं। जी सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसमान के लिए जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है और इस पर कैसे रहा जा सकता है? ये तो उस दौर में लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। इसकी क्या काबिल फहम तशरी हो सकती है? और फिर आसमान पर खुशी क्यों मनाई जाए जब ज़मीन पर शैतान बनी नौ इंसान पर जुल्म और सितम ढाने आ रहा है? तो क्या ये तो आसमान पर अफसोस दुख का मौका होना चाहिए? जी, पहले मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ताकि ये समझ आ जाए कि ये बात क्या हो रही है। पस आए आसमानों, मैं वर्स नंबर 12 पढ़ रहा हूं, और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस। दो अलग अलग ये जो मकामात हैं ये उनकी तरफ इशारा है। एक है आसमान जहां पर खुशी हो रही है, एक है जमीन जहां पर इब्लीस को फेंका गया है और उस पर जमीन पर क्या किया गया है, अफसोस किया गया है। जमीन से मुराद खुशकी भी है और जमीन से मुराद तरी भी है, यानी जो पानी वाले इलाका जाते हैं उसकी भी बात हो रही है। तो बात ये की जा रही है कि एक तो यहां पर आसमान के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो पहली बात हम ये समझेंगे कि इब्रानी बाइबल में पैदाइश की किताब का जो पहला बाब है, तो आपने तो हिब्रू लैंग्वेज भी कुछ पढ़ी है, बल्कि आपका तो ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रीक में था। खैर, बी रेशत बारा एलोहीम एथ हा शामाइम वी एथ हा अरिज। अब यहाँ पर जो शामाइम का वर्ड है, हा शामाइम, वो प्लूरल है, हेवंस। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस का टेक्स्ट जो है, मुकाशफा आखिरी किताब है, इसमें भी प्लूरल सीगा है आसमानों। और जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है पैदाइश, उसकी पहली आयत में भी आसमानों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक आसमानों की कोई फिक्स तादाद नहीं है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में हमें पहले आसमान का जिक्र मिलता है, फिजा हमारे लिए पहला आसमान है, और फिर थर्ड हेवन, तीसरे आसमान का जिक्र मिलता है। तो पहला और तीसरा है तो कोई बीच में दूसरा भी होगा, लेकिन फिर हमें आदम बाला का जिक्र मिलता है, आसमानों का आसमान सबसे ऊपर जहाँ खुदा का तख्त है। तो कोई फिक्स तादाद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आसमान है वो प्लूरल सीगे में है, यानी वो एक से जायद है। तीसरे तक का भी हमें जिक्र मिलता है, फिर आदम बाला का जिक्र मिलता है। खैर, कोई इसके लिए तादाद लॉक नहीं कर सकता। तो ये एक हमें टेक्सचुअल रीज़न नज़र आ रही है कि वहाँ पर भी आसमानों का लफ्ज़ है और यहाँ पर भी आसमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुकाशफा में। अब अगला सवाल है, इस पर कैसे रहा जा सकता है, आसमान पर कैसे रहा जा सकता है? तो पहले तो मैंने बताया कि यहाँ जमा का सीगा, इसका मतलब क्या है, हिब्रू टेक्स्ट में भी जमा का सीगा हमें नज़र आता है, और जिसका मतलब है कि आसमान एक से ज़ायद है। और कोई आसमान कहा किसको जाता है, ये चले हमारी बात ज़रा तवील ना हो जाए, तो खुदा ने ज़मीन के लिए फ़िज़ा को आसमान कहा। जो कुछ भी आसमान है उसकी हमें तादाद जो है वो प्लूरल में ही नज़र आती है। अब जहाँ तक बात है आसमान पर रहने की, लिखे तुम आसमानी हो, तुम्हारा वतन आसमान है, हम आसमान पर चले जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये एक एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार क्वेश्चन है। तो आसमान की जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसका मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या है, आसमान पर कैसे रहा जाए। तो दो स्कॉलर्स दो थॉट्स देते हैं। आसमान पर रहने का मतलब है कि एग्जैक्टली लोकेशन आसमान ना भी हो तो ये प्रेजेंस ऑफ गॉड है, खुदा की हजूरी की बात हो रही है, खुदा की कुर्बत की बात हो रही है, तो खुदा के साथ रहने की बात हो रही है। लेकिन
एक और स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये लिटरली हेवन की बात हो रही है। अब मुकाशफा की किताब में जैसे कि मैंने पहली एपिसोड में कहा था कि ये हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज है। आप इसमें लॉक करके फाइनलाइज करके ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वाली बात जो है वो 100% यही है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुझे ये ज़्यादा अपील कर रही है, लेकिन आप दूसरे नज़रियात को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या कहें या इसके बारे में क्या कहें कि आसमान पर कैसे रहा जाएगा? तो आसमान पर रहने से मुराद अगर कोई ये लेता है खुदा की हजूरी, या कोई ये लेता है कि एटरी आसमान की बात हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? आप अगर अगर आप इसको यूँ समझे कि खून और गोश्त आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिजिकल जो है वो आलम नहीं है। हमारी ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड है। आप देखिए ना, इंसान के दो इसेंशियल पार्ट्स हैं। स्पिरिचुअल पार्ट है, हमारी रूह है, और हमारा नॉन स्पिरिचुअल पार्ट है, यानी फिजिकल बॉडी है। तो ये जो बॉडी है ये हमें दुनिया के साथ कनेक्टेड रखती है। यानी जो जिस्म है ये मादी है, ये मटेरियल का है, और हम मटेरियल दुनिया में इसी बॉडी के साथ ही रह सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल जो हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है, हमारी जो रूह है, तो रूह हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है। रूह हमारा इनर, यानी समझे कि इनर साइड है, या इनर मैन, हमारा जो बातिन है, तो ये हमें खुदा के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सवाल कि हम आसमान पर कैसे रहेंगे, तो हम इस फिजिकल हालत की बजाय बदली हुई हालत में कन्वर्ट होकर खुदा के साथ आसमान पर या जिस भी मुकाम पर उसका इंतज़ाम है, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये रेजोरेक्टेड बॉडीज़ और रेजोरेक्टेड ईमानदारों के लिए ही मुमकिन होगा कि वो खुदावंद के साथ रहें। इस दौर में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी क्या काबिल फ़हम तशरीह हो सकती है? तो इसकी काबिल फ़हम तशरीह ये हो सकती है, जिस पे आसानी से समझाया जा सकता है कि जो कुछ आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। कभी किसी ने ख्याल नहीं किया था कि खुदा जिस्म में आ जाएगा। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह ऐन ज़ाते खुदा बदन में ज़ाहिर हुआ, और वो हमारे दरमियान और हमारे साथ रहा। तो जिसने खुद तजस्सुम इख्तियार करके हमारे साथ रहना पसंद किया और रहा भी, तो वही हमें रेजोरेक्शन से गुजार कर, रेजोरेक्टेड करके, उसके आने पर मुर्दे गैरफानी हालत में जी उठेंगे। तो हमें अपने साथ अपने जलाल में, अपनी हजूरी में और आसमान पर रहने के काबिल बनाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये लोगों को कैसे समझाया जाए। तो इसको हम कैसे समझा रहे हैं? खुदावंद करेगा तो ये मुमकिन हो जाएगा। खुदावंद कैसे करेगा? हमारी फिजिकल बॉडीज़ को रेजोरेक्टेड करेगा, ट्रांसफॉर्म्ड करेगा, बदलेगा, तो फिर हम उसके साथ रहने के काबिल हो जाएंगे। और फिर आसमानों पर खुशी क्यों मनाई जा रही है? हालांकि शैतान जो है ज़मीन पर बनी हुई इंसान पर जुल्म सितम डालने जा रहा है, ये तो आसमान पर अफसोस और दुख का मौका होना चाहिए। तो खुशी इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि इंसान को तकलीफ में देकर आसमान को या खुदा को बड़ी खुशी होती है। इस खुशी की वजह ये नहीं है कि खुदा हमारे साथ सिंसियर नहीं है, या खुदा को हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं है। ये खुशी इब्लीस की शिकस्त पर है। अब इस खुशी का जो आसमानों पर मनाई जा रही है, इसमें इस खुशी में ज़मीन वाले भी शामिल हैं और आसमान वाला भी शामिल है। वजह क्या है कि इब्लीस को जो इल्ज़ाम लगाता था डराया गया, उसको उसके मुकाम से हटाया गया, उसके असर को कायम किया गया। और हमें यह भी मिलता है खतूत में कि कुछ फरिश्ते इतने ख़तरनाक हैं कि उनको हिरासत में रखा गया। उनको खुदा ने ओपनली नहीं छोड़ा क्योंकि वो इंसानों को नुकसान दे सकते हैं। तो खुदा हमारी प्रोटेक्शन करता है, खुदा हमारा बाप है। और ये जो बात हम पढ़ रहे हैं कि आसमानों पर खुशी क्यों हो रही है, तो वो खुशी इसलिए नहीं हो रही कि खुदा को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब शैतान मेरे लोगों को सताएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो खुदा कोई गेम खेलता हुआ छोटा बेबी तो नहीं है कि वो हमारे दुख से खुश होगा। तो यहाँ पर जो बात है उसको अंडरस्टैंड करना है। उसका मुकाम खुदा ने हटाया है, उसको नीचे फेंका है और उसको उसकी जगह से हटाया है। तो इसमें खुशी की बात यह है कि हाँ, खुदा जो खुशी कर रहा है, भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला अब अपने मुकाम पर कायम नहीं है। और तो ये आसमान पर इब्लीस क्या करने जा रहा है? जब उसको फेंका गया है, वो बदले की सोच रहा है, वो इंसान को दुख देने की बात कर रहा है। तो ये इंसान पर जुल्म सितम ढाने जा रहा है और आसमान जो है वो खुशी कर रहा है। तो इस खुशी की वजह यही है कि अब वो इंसानों को भी ज़मीन पर उस शिद्दत से नुकसान नहीं दे सकता जो पहले दे सकता था। तो अब क्या हुआ है? हमारे मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ है। अब भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला गिरा दिया गया है। अब उसका जो स्टेटस है, जो मुकाम है, वो खुदा ने बदल दिया, चेंज कर दिया है।
तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि जमा का सीगा इस्तेमाल होने की क्या वजह है, आसमान पर हम कैसे रहेंगे, और मैंने पहली बात में बताया कि वाकई इब्रानी टेक्स्ट में आसमान का लफ्ज़ जो है प्लूरल ही आया है। हम आसमान पर कैसे रहेंगे, बदली हुई हालत में रहेंगे, और ये हमारे खुदावंद की कुदरत से मुमकिन हो जाएगा। और इसको काबिल फ़हम बनाने के लिए मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस खुदावंद यीशु मसीह ने तजस्सुम इख्तियार करके हमारे दरमियान रहना पसंद किया, उसी की कुदरत से हम रेज़ुरेक्टेड होंगे और आसमान पर अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत डिटेल में आपने सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया। अच्छा, व्यूअर्स के लिए आज का क्या पैगाम होगा? देखिए, मैं इन क्वेश्चंस की रोशनी में, 12वें बाब की रोशनी में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि डेविल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आसमान पर खुशी हो रही है कि खुदा ने उसको गिरा दिया है। अब वो जो दिन रात इल्ज़ाम लगाता था, और ये जो सदोम और मुरा की जो कहानी है, उसमें हमें क्या नज़र आता है, जैसा शोर मेरे कान तक पहुँचा, ये शोर कौन ऊपर पहुँचा रहा है? इब्लीस इंसानों को तबाह करने के लिए इल्ज़ाम लगाता है, और वैसे इब्लीस के शोर के बगैर भी खुदा को पता है वो अलीम कुल है। लेकिन जो बात वहाँ लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा मैसेज क्या है? यूहन्ना के पहले खत में लिखा है, इब्लीस शरीर तुम्हें छूने का भी नहीं। खुदा की तरफ से उसके पास परमिशन ही नहीं है कि वो ईमानदारों को छुए, तकलीफ दे या दुख दे। लेकिन एक बात जरूर लिखी है, और वो बात क्या है? इब्लीस को मौका ना दो। अगर हम इब्लीस को मौका देंगे, खुदा के हाथ के नीचे से निकल कर उसके हाथ उसकी हदूद में चले जाएंगे, खुदा के कलाम की नाफरमानी इख्तियार करेंगे, तो फिर तो वो हमें नुकसान दे सकता है और देगा। लेकिन अगर हम तो खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे, अपने खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे, तो खुशखबरी ये है, इब्लीस तुम्हें छूने का भी नहीं। तो मेरा मैसेज ये है, इब्लीस से ना डरें। उसके सर को यीशु मसीह ने कुचल दिया है, उसका खुदा ने मुकाम जो है वो छीन लिया है, उसको गंदगी की तरह नीचे पटका गया है, और अब वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपने ईमान पर कायम रहना है, यीशु के खून में छिपे रहना है, और आपने गवाही के कलाम को मजबूती से थामना है कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह की वजह से इब्लीस में अब कोई ताकत बाकी नहीं रही। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और सब क्वेश्चंस को एड्रेस किया। माय प्लेजर। जी व्यूवर्स, आज की डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।